हेलो एंड वेलकम टू ऑल दिस। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, 8th पे कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट होने की अनाउंसमेंट हो चुकी है और काफ़ी खुशी की बात है कि अब सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज होने वाली है अगले एक साल में, एक डेढ़ साल में। बट सैलरी कितनी इंक्रीज होगी ये देखने वाली बात है। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि 3 गुना सैलरी हो जाएगी या 2 गुना सैलरी हो जाएगी। कितनी सैलरी हो जाएगी बढ़ के, उसको समझने की कोशिश करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जो आपकी प्रेजेंट सैलरी है एंड विथ रिस्पेक्ट टू कि जब लास्ट सीपीसी अनाउंसमेंट हुई थी। तो मेरे पास पूरी एक्सेल सीट है फ्रॉम 5th सीपीसी टू 7th सीपीसी, और उसके अलावा और भी मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा और कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशंस आपके सामने रखूंगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आपकी सैलरी एक्चुअल में कितनी इंक्रीज होने वाली है। राइट। इससे पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि जो आपकी बेसिक पे होती है वो क्या होती है और उसके बाद सैलरीज कैसे बनते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कुछ भी एट प्रेजेंट सपोज आपकी बेसिक पे अगर 25,000 है, तो 25,000 आपकी बेसिक सैलरी हो गई, और इसमें प्रेजेंट में जो महंगाई करता है डीए वो ऐड हो जाती है। जैसे अगर 30% डीए है तो 25,000 इंटू 1.30, यानी इतनी आपकी बेसिक सैलरी बन गई। जी, आपकी सैलरी बन गई, ये बेसिक इंटू डीए। तो ये होती है आपकी सैलरी। उसके अलावा अलावेंसेस मिलते हैं। राइट, ऐसा होता है। तो पहले हमारे पास 5th सीपीसी थी 1996 में। आपको पता है ऑलरेडी 7 पे कमीशन आ चुके हैं फ्रॉम 1946 टू 2016। राइट। अब 2026 में 8th पे कमीशन आने वाली है। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं 5th सीपीसी से और उसके आगे। तो 5th सीपीसी में हमारे पास पे स्केल का कंसेप्ट था कि एक पे स्केल थी। देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, 2550 रुपये ये बेसिक पे होते थे। ये स्केल होता था 2550, 55, 2660, 60 और 3200। ये सारी चीजें थी। ये पे स्केल होता था। उसको 6th सीपीसी में कन्वर्ट कर दिया गया, किसमें? पे बैंड प्लस ग्रेड पे में। यानी जिनको 2550 रुपये, 2605 रुपये, ये ईयरली ईयरली इंक्रीमेंट्स हैं। इंक्रीमेंट होकर इस तरह की सैलरी मिलती थी। अब जब 6th सीपीसी आया तो सबको बोला गया कि आप 5200 से 20,200 के ग्रेड पे बैंड में रहेंगे, और फिर आपकी ग्रेड पे आपके डिसाइड करेगी कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, आपकी सीनियरिटी क्या है। तो उसमें क्या हुआ कि 5200 रुपये पे बैंड फिक्स किए गए, और पर उसके ऊपर में ग्रेड पे एडिशन किया गया 1800। अगर आप सपोज आप डी के एम्प्लॉय थे अगर 6th सीपीसी में, तो आपकी इनिशियल सैलरी होती थी 5200 रुपये प्लस 1800 रुपये। अगर आप उस समय सपोज एएलपी होते, और एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, अगर रेलवे के एग्जाम्पल मैं पकड़ के लेता हूँ तो उस समय आपकी सैलरी बनती 5200 रुपये प्लस 1900। राइट, 5200 रुपये प्लस 1900, क्योंकि वो आपकी ग्रेड पे होती 1900 रुपये की। तो इस तरह से सैलरी उस समय डिसाइड किए गए थे। तो उस समय की जो बेसिक पे बनी थी 7,000 रुपये बनी थी, और इसके ऊपर आपके अलावेंसेस मिलते थे। राइट। तो ये था ग्रेड पे। ग्रेड पे एडिशन होते थे 6th पे में। पर 7th पे में ये ग्रेड पे का भी कंसेप्ट खत्म हो गया। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरह से कर दिया गया, और पूरी तरह से एक मैट्रिक्स बना दी गई। इस तरह से पूरी तरह से एक मैट्रिक्स तैयार कर दिया गया। इस तरह की एक मैट्रिक्स पूरी तैयार कर दी गई कि आप किस ग्रेड पे के अंदर हैं, आपका लेवल क्या है, और आपकी ईयरली बेसिक सैलरी क्या होगी। तो आई होप आपको बेसिक समझ में आती होगी। आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो, और ये उनके लिए था जो शायद गवर्नमेंट सेक्टर के अभी प्रिपरेशन कर रहे थे, उनको बेसिक वगैरह के बारे में। नाउ लेट्स मूव डायरेक्टली मूव ऑन टू द 5th सीपीसी और उसके बाद कैलकुलेशन। तो 5th सीपीसी में हमारे पास क्या था? देखिए कि जो बेसिक थी वो 2550 रुपये थी इनिशियल ज्वाइनिंग की, 1 जनवरी 1996 को। उसके बाद हमारे डीए बढ़ते गए विद डेट्स। मैंने सारे डीए यहाँ पर लिस्ट आउट किए हुए हैं, पूरी लिस्ट है। तो 4% डीए हुआ, फिर 8%, फिर 13%। ऐसे करते 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 हमारे पास आ गया 1 जनवरी 2006, जब ये पे कमीशन एक्सपायर हो रही थी। इसकी रिकमेंडेशन इसके अनुसार जो भी चल रहा था, 10 बरस हो गया। तो उस समय लोगों की सैलरी बढ़ते 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 यहाँ पर पहुंच, सॉरी 2004 में पहले हम देखते हैं। 1 जनवरी 2004 को यहाँ पे ये डिसीजन आया कि 61% डीए हो चुका है, तो क्यों ना उसको मर्ज कर दिया जाए बेसिक में। तो बेसिक में जब मर्ज कर दिया गया तो 2550 रुपए जो सैलरी होती थी बेसिक सैलरी, उसमें 60% डीए ऐड करके सबकी बेसिक चेंज कर दी गई। तो इनिशियल बेसिक उस समय ऑब्वियसली हमारे पास कितना आ गया बताइए?
2550 रुपए की जगह अब हमारी 2004 में 4105 रुपए बेसिक बन गई। मैं क्लियर हिसाब कर रहा हूँ, हो सकता है वो 4200 बनी हो, 4100 बनी हो, बट मैं ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको, राइट। कि डीए मर्ज हो जाने से क्या हुआ, डीए मर्ज हो जाने से आपकी पूरी की पूरी बेसिक ही बदल गई। अब उसके बाद फिर जनवरी के बाद जुलाई 2004 में फिर 14% डीए का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 3% का, फिर 4% का, फिर 3% का, इस तरह से तो आपकी बेसिक सैलरी बढ़ती गई। सी हियर, अब ये जब पे कमीशन के रिकमेंडेशंस ड्यू हो रहे थे 2006 में 10 साल के बाद, तो यहाँ पर पे कमीशन का गठन किया गया, पर रिकमेंडेशंस आते आते 2 साल लग गए और उसके बाद पे स्ट्रक्चर रिवाइज हुआ। तब तक गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसी डीए को देते रहा, डीए को कंटिन्यू करते रही गवर्नमेंट, और ऑलमोस्ट 54% डीए तक गवर्नमेंट पहुंच गई 2008 में। पर उन्होंने उस समय जब पे स्ट्रक्चर लाया तो रेट्रोस्पेक्टिव लाया, उन्होंने बोला कि नहीं मैं 2006 से लाऊंगा और जिनके जो भी उस समय के बेसिक बन रहे थे सारे अलावेंसेस हम जोड़ के एरियर वगैरह दे देंगे, तो एरियर वगैरह उधर दिया गया। तो क्या हुआ जरा यहाँ समझिए कि जो 1 जुलाई 2008 में आपकी सैलरी कितनी बन रही थी, 6321 रुपए, पर जो पे कमीशन आई उसने बोला कि नहीं आपको सारा एरियर दे दिया जाएगा 1 जनवरी 2006 के बाद से। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि लास्ट ड्रॉन आपकी सैलरी 5090 रुपए बनती थी, लेकिन 6 सीपीसी में जब बेसिक डिसाइड कर दिया गया कि अब 7000 रुपए होंगे, तो आपकी इंक्रीमेंट कितनी की हुई, एक्चुअल इंक्रीमेंट देखिए आपकी कितनी की हुई, 37.5% की इंक्रीमेंट हुई आपकी सैलरी में। अब देखिए 37.5% की एक्चुअल इंक्रीमेंट हुई थी आपकी सैलरी में, जबकि फिटमेंट फैक्टर कितना है 2.74। अब ये फिटमेंट फैक्टर क्या था कि जो आपकी इनिशियल सैलरी थी 2550 रुपए जो 5th सीपीसी में थी, उससे बढ़कर के 7000 रुपए हो गया। ये चीज है कि 7000 रुपए हो गई आपकी बढ़ के 2550 रुपए से। तो इसके रेस्पेक्ट में सैलरी आपकी कितनी बढ़ी, तो वो हो गई 2.74 टाइम्स आपकी हो गई सैलरी, यानी 1.74 बढ़ी, यानी 174% सैलरी आपकी लगभग बढ़ गई। 174% लगभग आपकी सैलरी बढ़ी विथ रेस्पेक्ट टू द बेसिक पे ऑन 01/1996। समझिए ऑन 01/2000, मतलब 10 साल के अंतराल में आपकी 174% की इंक्रीमेंट हुई थी सैलरी। आप ये चीज समझ रहे हैं। तो लेकिन लास्ट ड्रॉन जो सैलरी थी आपकी वो कितनी थी, 5090 रुपए, और इंक्रीज होकर आपकी बनाई कितनी गई 7000, यानी एक्चुअल इंक्रीमेंट सिर्फ 37% की हुई थी, ना कि 174% की। इस चीज को ध्यान रखिए, राइट। फिर नेक्स्ट ऐसे ही हमारी बेसिक सैलरी अगर हम पकड़ लेते हैं कि 7000 रहती है किसी भी व्यक्ति की, तो उसका अगर डीए बढ़ते जाता है, डीए बढ़ते जाता है, राइट, तो डीए बढ़ते 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 यहाँ 15750 रुपए डीए आई, राइट, 15750 रुपए। तो अगर कोई व्यक्ति 1 जनवरी 2016 को ज्वाइन करता तो उसकी बेसिक होती 7000 रुपए और उस पर उसको डीए मिलता 125%, यानी उसकी बेसिक सैलरी बनती 15750 रुपए। उस समय बेसिक सैलरी कितनी बनती 15750 रुपए, यानी 15750 रुपए। लेकिन सरकार ने जब 7 सीपीसी लाया तो बेसिक सैलरी कितनी कर दी 18000। तो यानी उस बंदे की सैलरी कितनी इंक्रीज हुई 14% की इंक्रीज हुई, यानी जो हमारा मिनिमम सैलरी है, मिनिमम सैलरी में इंक्रीमेंट हुई 7 सीपीसी में, 6 से 7th में मिनिमम सैलरी जो हुई उसमें इंक्रीमेंट हुई कितनी की 14.2% की एक्चुअल। ध्यान दीजिएगा, लास्ट ड्रॉन सैलरी जो होती है उसको कंसीडर मैं कर रहा हूँ। ये तो भाई 7000 तो आपने 2006 में देना शुरू किया था ना बेसिक, पर आज के दिन एक बंदा अगर ज्वाइन करता है लेवल 1 में तो 2016 में, तो उसकी 15750 रुपए सैलरी बनती, और आपने 1 जनवरी 2016 को पे कमीशन रिवाइज करके बोला कि नहीं मैं अभी से 15750 की जगह 18000 रुपए देंगे। एक्चुअल इंक्रीमेंट सैलरी में कितनी हुई 14.2% की, बट फिटमेंट फैक्टर निकल के आया 2.57, यानी इस 7000 के रिस्पेक्ट में सैलरी जो बढ़ी 18000 बन गई, उसके रिस्पेक्ट में
फिटमेंट फैक्टर निकाला गया, यानी 18,000 बटा 7,000। ये फिटमेंट फैक्टर निकल के 2.57 यानी 157% की लगभग सैलरी वृद्धि हुई विथ रेस्पेक्ट टू कौन सी डेट, 1 जनवरी 2006 के रेस्पेक्ट में 1 जनवरी 2016 में जो इंक्रीमेंट हुई वो 157% हुई, लेकिन 1 जनवरी 2016 के रेस्पेक्ट में 2 जनवरी 2016 में जो आपको सैलरी मिली उसमें 14% की इंक्रीमेंट हुई, राइट। तो अगर इस चीज को हम देख के समझते हैं कि एक्चुअल इंक्रीमेंट हमारी सैलरी में क्या हो रही है फ्रॉम द लास्ट ड्रॉन सैलरी, तो वो हम अगर देखते जाए तो देखिए लास्ट 2 महीने से रहेगा क्योंकि ये अभी इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। तो अब मान लीजिए कि 1 जुलाई 2025 को जो हमारा लास्ट लगता है वो 60% का लग जाता है, 60% डीए आ जाती है। तो हमारी उस डेट को अगर कोई बंदा ज्वाइन करेगा तो उसकी बेसिक सैलरी मिलेगी या मिनिमम सैलरी जो मिलेगी वो 28,800 रुपए मिलने वाली है। अगर 1 जुलाई 2005 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक अगर कोई ज्वाइन करता है तो 28,800 रुपए सैलरी उसको मिलने वाली है। आइए ज्यूम की 1 जनवरी 2026 में 8 पे कमीशन आ जाए, अगर अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा तो बेसिक सैलरी बढ़ के हो जाएगी 46,260 रुपया, इस 18,000 में गुना कर दें 2,000, राइट। लेकिन जो कि मैंने पीछे बताया कि एक्चुअल ड्रॉन सैलरी से आपकी इंक्रीमेंट कितनी हुई, यहाँ पर 37%, यहाँ पर 14%। तो अगर बीच बीच का हम ले लें, अगर हम बीच बीच का ले लें ये समझ के, अगर बीच बीच का हम देख लें कि अगर सैलरी 30% इंक्रीज होती है, जैसे कि पहले के केस में 37 हुई, उसके बाद 14% हुई, तो लास्ट ड्रॉन सैलरी से अगर 30% का इंक्रीमेंट होता है तो बेसिक में इंक्रीमेंट होगी 37,440 रुपए बन जाएंगे। अगर हम एज्यूम करते हैं कि 20% सैलरी इंक्रीज हो रही है लास्ट ड्रॉन सैलरी से तो बेसिक बनेगी 34,560 रुपए, ना कि 46,260 रुपए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? फिटमेंट फैक्टर इज वेरी मिसलीडिंग इन दैट रिस्पेक्ट कि ये आपको फ्रॉम द डे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पे कमीशन ये आपको दिखा दिया जाएगा, नॉट फ्रॉम द लास्ट ड्रॉन सैलरी, बट आप परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम द लास्ट ड्रॉन सैलरी जब आप देखेंगे तो आपकी यही निकल के आएगी इतनी। मान लीजिए मैं गेस करता हूँ कि 30% या 20% इंक्रीमेंट देती है गवर्नमेंट, तो कहीं 34,560 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी, यानी बेसिक सैलरी इंक्रीज होकर बनने वाली है 34,560। और जब 34,560 अगर आपकी बेसिक बन जाए, 34,560 बन जाए तो फिटमेंट फैक्टर लगभग कितने का आएगा, 1.92 का। अगर 37,440 बनती है तो फिटमेंट फैक्टर निकल जाएगा 2.08 का, तो फिटमेंट फैक्टर 1.92। ठीक है, तो एक्चुअल इंक्रीमेंट सैलरी की कितनी हुई, 92% फ्रॉम द डेट ऑफ implementation of 7th CPC, बट एक्चुअल इंक्रीज इन सैलरी कितनी रहेगी, 20%। वैसे ही अगर 30% सरकार इंक्रीज करती है फ्रॉम द लास्ट राउंड सैलरी तो आपकी फिटमेंट फैक्टर हो जाएगी 2.08, यानी 108% का इंक्रीमेंट मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th CPC, फ्रॉम द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 7th CPC, यानी 1 जनवरी 2016 से। तो जो लोग कह रहे हैं कि 3 गुना सैलरी हो जाएगी, 4 गुना सैलरी हो जाएगी, मुझे ऐसा 2 गुना 3 गुना सैलरी बढ़ते हुए बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। आप ये समझिए कि आपकी जो भी सैलरी है उसमें 30 to 40% का इंक्रीमेंट होने वाला है एट मैक्स, मैं ये बता रहा हूँ, विथ इंक्लूडिंग ऑल द अलाउंसेस एंड ऑल दिस थिंग्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इस तरह के पे मैट्रिक्स थे। तो आप जहां पर भी फीट अभी बैठते हैं इस 7 CPC के पे मैट्रिक्स में, फॉर एग्जांपल मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं आई एम समवेयर हियर, तो अगर इसमें अगर मैं अपनी फिटमेंट फैक्टर इंक्रीज कर दूं तो एट प्रेजेंट मुझे कितनी सैलरी मिलेगी वो मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। अब भी अपने उसमें फिटमेंट फैक्टर को कैलकुलेट करोगे तो आपकी बेसिक सैलरी निकल के आएगी, एंड देन बेस्ड ऑन दैट बेसिक सैलरी अलाउंसेस आपके होंगे, नए अलाउंसेस रिवाइज होंगे, HRA रिवाइज होंगे, 30% की जगह हो सकता है 35% हो जाए, 20% की जगह 25 हो जाए, 10 की जगह 15 हो जाए,
फिर आपके और भी जो भी अलाउंसेस होते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस होते हैं, पीए वगैरह होते हैं, सारा कुछ हो सकता है कि आपकी इंक्रीज हो जाए। तो ओवरऑल सैलरी आपके 40% तक इंक्रीज होने के चांसेस है। तो होपफुली आप कभी भी ये सोच के कोई ऐसा डिसीजन ना ले लीजिएगा कि यार मैं अब तो फाइनेंशियली मेरी सैलरी 2 गुना 3 गुना बढ़ने वाली है तो मैं ये काम उठा लूँ, ये लोन ले लूँ, वो ले लूँ, लोन ले लूँ। बिल्कुल भी ये गलती ना करिएगा अभी, क्योंकि आपकी सैलरी 2 गुना 3 गुना नहीं होने वाली है। आई एम गिविंग यू दिस गारंटी। ज्यादा से ज्यादा 1.5 गुना हो जाएगी जो आपकी अभी सैलरी है। उस वो सैलरी, अगर आपकी अभी सैलरी आती है 60,000 रुपए, तो मान के चलिए कि ये आपकी सैलरी कहीं 85 तक पहुंच जाएगी। राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो फिटमेंट फैक्टर के चक्कर में ना पड़िए। आप ये मान के चलिए कि आपकी सैलरी 30, 40, 40% तक इंक्रीज होने वाली है। और ये सारे जो डेटाज होते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लास्ट सीपीसी होते हैं। बाकी आई होप आप खुद समझदार हैं, इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। आप बोलेंगे तो मैं इसको शेयर कर दूंगा इस एक्सेल सीट को, आप खुद भी समझ सकते हैं सारी चीज़ें। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। Till then, I'm signing off. Tata, bye bye. Take care.